हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, वो है फाइटर जेट्स के ऊपर। इंडिया के डिफाई सिस्टम के लिए कुछ ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि भारत खरीद रहा है। दूसरा, नोट कीजिएगा, अमेरिका ने भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। भारत का जेट तैयार है F-16 से 40% ज़्यादा ताकतवर है। प्लांट रातों रात लगा दिया जाएगा। और ये जो है इंडियन अफेयर का लिंक है, इसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा तैयार है जो कि 40% ज़्यादा F-16 से है, क्योंकि F-16 जो है वो तैयार है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं। तो चलें जरा इसके ऊपर गौर करते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। भारतीय सरकार को इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 114 फाइटर जेट्स के लिए भारत को 18 से 20 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। 20 बिलियन डॉलर्स वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसलिए दुनिया की टॉप फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत को कई प्रकार के अलग अलग ऑफर्स दे रही हैं ताकि उनको ये डील मिले। रशिया ने भी अपना MiG-35 फाइटर जेट ऑफर किया है और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन तो पहले ही अपना राफेल फाइटर जेट पिच कर चुकी है। राफेल के साथ दिक्कत ये है कि डसॉल्ट एविएशन के पास इस समय राफेल फाइटर जेट के लगभग 150 से 160 फाइटर जेट्स के ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं, जबकि 70 से 80 राफेल फाइटर जेट्स की नेगोशिएशंस कई सारे देशों के साथ ऑलरेडी चल रही है। कहने का मतलब है कि अगर भारत राफेल फाइटर जेट अगले साल 2023 में भी परचेज करता है तो वो भारत को बहुत ही लेट 2028 से 29 तक डिलीवर होंगे। वहीं जो राफेल फाइटर जेट के ड्रॉबैक्स हैं उनको पूरा करने के लिए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन सामने आ गई है, जो भारत को अलग अलग तरह के ऑफर्स दे रही है। लॉकहीड मार्टिन भारत को F-21 फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, जिसको कहा जाता है कि वो F-16 का ही एडवांस्ड वर्जन है, और लॉकहीड मार्टिन ने F-16 में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके ये पुराना फाइटर जेट भारत को ऑफर कर दिया है। अब इस सवाल के ऊपर लॉकहीड मार्टिन इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि F-21 की तुलना F-16 से बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। विलियम ब्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, F-21 उसके मुकाबले में 40% ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो F-21 वो भारत को ऑफर कर रहे हैं वो एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए ट्रिपल लॉन्चर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही उस F-21 के ऊपर 160 किलोमीटर की रेंज वाली AMRAAM मिसाइल्स भी फिट की जा सकेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 114 फाइटर जेट्स परचेज कर रहे हैं या फिर चाइना को, क्योंकि भारत के लिए चाइना सरदर्द बना हुआ है, ना कि पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान के ऊपर पहले से बढ़त हासिल है और अब चाइना के ऊपर बढ़त बनानी है, इसलिए 4.5 जनरेशन के 114 फाइटर जेट्स परचेज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विलियम ब्लेयर ने यह भी कहा कि अगर लॉकहीड मार्टिन को MMRC 2.0 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यानी अगर भारत F-21 परचेज करता है, तो फिर लॉकहीड मार्टिन उस फाइटर जेट को भारत में तो मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन उसमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट होगा। विलियम ब्लेयर ने यह भी कहा है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा पहले ही बना लिया है और अब F-16 फाइटर जेट्स के विंग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और जो पहला विंग तैयार हुआ था उसमें 70% इंडिजीनियस कंटेंट था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हमें F-21 फाइटर जेट बस इसलिए ले लेना चाहिए कि वो भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, भारत में उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल होगी, या फिर हमें ये देखना चाहिए कि चाइना के खिलाफ हमारे लिए कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बढ़त देगा, F-21 या फिर राफेल फाइटर जेट? क्योंकि पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज तो एक ही बार करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज फिर अगले 30 से 40 सालों तक करना पड़ेगा, जब तक ये जेट्स इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे। भारत सरकार अगर समय रहते MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती तो हमें डसॉल्ट एविएशन 114 फाइटर जेट्स भी समय पर दे देती। हमें पता है कि 18 से 20 बिलियन डॉलर्स ये बहुत ही बड़ी रकम है, इसलिए सरकार इसमें समय ले रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब काफी लेट हो चुका है। MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स का ऑर्डर जल्द से जल्द प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास आज भी 11 स्क्वाड्रंस की कमी है और एयरफोर्स चीफ VR चौधरी वो भी कई बार फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं। आई होप कि MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट भारतीय सरकार जल्द से जल्द साइन करेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या फाइटर जेट्स खरीदने में भारतीय सरकार देरी कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, देरी तो उस सूरत में होगी ना कि जब कि बहुत ही इमीडिएट इनको चाहिए होंगे। मैं ये कहता हूँ कि बहुत वाइज डिसीजन लेना चाहिए इस सूरत हाल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आगे जाके, क्योंकि आप ये देखेंगे कि मुकाबला अगर अभी चल रहा है कि F-16 से अगर ये अभी से मुकाबला कर रहा है अपने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट का जो कि अभी देने वाले हैं, तो मतलब ये कि आगे जाके भी ये मुकाबला चलेगा। तो ऐसा ना हो कि हम क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ अभी से कर दें और आगे जाके जब कोई अच्छा एरोप्लेन उसके मुतबादिल हो तो फिर कोई और ये ऑप्शन अवेल कर ले, खासतौर पर दुश्मन मुल्क ऐसा काम कर दे तो फिर ये जो है बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। बात ये है कि सोच समझ के करना चाहिए और सोच समझ के ही ये फैसला किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में किया जाएगा। ये डिफेंस के मामला में बड़े सोच समझ के ही किए जाएंगे और इतना ताख़ीर अब नहीं होगी मेरे ख्याल में। अगर मैं कहता हूँ कि
एक हफ्ता भी अगर ले लिया जाए इसके ऊपर तो ये बड़ा इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सिर्फ रिसर्च विंग के अंदर ये बात डाली जाए कि भाई ज़रा इसके ऊपर ज़रा सोचें, ज़रा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में एक हफ्ते में बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इस एयरक्राफ्ट के साथ ही जाना चाहिए, या फिर हम खुद बैठ के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एयरक्राफ्ट, उसी के साथ हमें रहना चाहिए, भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन में कोई डिले होगा, वो होगा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगा, डिले हो सकता है लेकिन वो भी इतना लंबा नहीं होगा। बस चलें गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।